अब मैं आपको कोण के बारे में बताने जा रहा हूँ। अब मैं बिल्कुल सिंपल वे से बताने जा रहा हूँ आपको, है ना। मान लो ये कोण, इसको थ्री डिमेंशनल ना सोच के आप टू डिमेंशनल सोचो। तो हम कोण वैसे एक्चुअली ये वाली शेप में होता है ना। जब मैं इसको टू डिमेंशनल में सोचूंगा, देखूंगा तो लाइक ए टू डिमेंशनल, तो ये किस शेप में है? ट्रायंगल शेप में। तो मैं इसमें ये वाला होना लगा सकता हूँ इसका, है ना। तो ये दिस इज हाइट और दिस इज बेस, राइट। तो इसमें बेस क्या होगा इसका? इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 बेस इनटू हाइट, राइट। ये तो ट्रायंगल का फॉर्मूला हो गया। पर इसमें बेस क्या होगा हमारे पास? दिस इज द बेस पैरामीटर, राइट। बेस पैरामीटर क्या होगा हमारे पास? 2πr, क्योंकि दिस इज द सर्कुलर बेस, राइट। सर्कुलर बेस होता है तो उसका पैरामीटर क्या होता है, मतलब सर्कमफ्रेंस क्या होता है हमारे पास? 2πr। तो मैम इसका बेस क्या होगा? 2πr। और इसकी हाइट क्या होगी? ये ध्यान से देखो, ये स्लांटेड हाइट है, स्लांट हाइट। ये हाइट जो होगी स्लांट हाइट होगी, मतलब तिरछी हाइट होगी जो हमारे पास, उसको हाइट बोलेंगे। पर ये परपेंडिकुलर होगी इस बेस पे जो स्लांटेड हाइट होगी, राइट। तो इसकी स्लांट हाइट लेंगे, जो इसका ये वाली हाइट जो मैं मान रहा हूँ वो स्लांट हाइट को मान रहा हूँ, और ये मैं बेस पैरामीटर को मान रहा हूँ, राइट। ठीक है ना। वैसे भी जब मैं इसको ट्रायंगल इस कोण को ओपन करता हूँ, जैसे ये पूरा कोण है जो इसका कर्व्ड एरिया है, जिसको मैं ओपन करता हूँ तो वो इस शेप में बन जाता है, ऐसे, है ना। तो मैं इसकी जैसे मैं स्मॉल स्मॉल एरिया लेते चले जाता हूँ तो वो लाइक एक ट्रायंगल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? ट्रायंगल। तो इसमें मैं टोटल, अब ये इन सभी ट्रायंगल को हम ऐड कर लूँगा तो ये एक लाइक एक बड़ा ट्रायंगल बन जाएगा। वैसे इसका जो बेस है वो कर्व्ड है, राइट। जो बेस है वो कर्व्ड है, पर जितने भी इसकी ये रेडियस है वो सारे क्या है? परपेंडिकुलर है ऑन दी। जितनी भी मैं ये सारी हाइट ले रहा हूँ ये इसकी बाउंड्री पे सारे परपेंडिकुलर हैं। सारे क्या हैं? परपेंडिकुलर। सारे क्या हैं? परपेंडिकुलर। तो ये भी दिखा है तो ये भी परपेंडिकुलर है। तो मैं इसको ओपन करके लाइक के मैं इसको ट्रायंगल ही मान लेता हूँ, है ना। क्योंकि ये सारे के सारे जो रेडियस ले रहा हूँ मैं, रेडियस वैसे तो ये रेडियस है, इसमें इसको खोल लूँगा तो ये पूरा रेडियस है। पर रेडियस ना मान के तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, तो इस शेप में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो इसका रेडियस है वो जो हमारे पास रेडियस, इसका जो रेडियस, ये रेडियस है इस वाली शेप में देखा जाए तो ये, क्योंकि ये हमारे पास सेक्टर है, सेक्टर में ये रेडियस होता है। जब मैं इसको बंद कर लेता हूँ ये कोन शेप में बन जाता है। तो जब मैं कोन शेप में बनाता हूँ तो ये रेडियस किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्लांट हाइट में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्लांट हाइट में। और जो इसका बेस है वो, ये वाला बेस है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? इसको घुमा के पूरा, जैसे मैं इसको फोल्ड करके इसको मैं फोल्ड कर लूँगा तो ये कौन शेप में बन जाएगा? तो जो इसका बेस है वो बेस पैरामीटर बन जाएगा हमारे पास सर्कुलर में। सर्कुलर बेस पैरामीटर क्या होता है? बेस पैरामीटर ऑफ दी सर्कल क्या होता है हमारे पास? मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है? 2πr। तो हमारे पास इसमें सेम फॉर्मूला वही लगा रहा हूँ मैं। तो ये लाइक ये बेस है, तो बेस को मैं फोल्ड कर लूँ तो ये पूरा कंप्लीट होकर एक सर्कल बन जाता है ना। जो इसका ये वाला जो सारी हाइट है वो स्लांट हाइट बन जाती है हमारे पास, राइट। तो इसका जो बेस का पैरामीटर आएगा वो ये वाला आएगा। बेस का पैरामीटर क्या होगा? 2πr, क्योंकि सर्कुलर शेप में है तो इसका पैरामीटर क्या होगा हमारे पास? 2πr। और जो इसका हाइट लूँगा, जो ये हाइट लूँगा स्लांटेड हाइट, वो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँगा, क्योंकि देखा जाए तो ये सारे के सारे परपेंडिकुलर, जैसे हमारे पास स्लांटेड हाइट भी परपेंडिकुलर, जैसे ट्रायंगल में जो हाइट लेते हैं परपेंडिकुलर होती है और टॉप पे टच करती है, राइट। तो इसमें भी जो हाइट है वो सारी की सारी इस पैरामीटर के परपेंडिकुलर है, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्लांट हाइट ली है, राइट। तो इसमें क्या आ गया? सेम फॉर्मूला वही आ गया, 1/2 बेस पैरामीटर इंटू स्लांटेड हाइट, मतलब 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हमारे पास बेस मतलब बेस पैरामीटर 2πr। तो इसको मैं 2 से 2 कैंसिल कर देता हूँ तो हमारे पास बचता है πr, इसको l से मल्टीप्लाई किया तो πr बन जाता है, राइट। मैं आपको ट्रायंगल बेस का पिरामिड लेने जा रहा हूँ, जो वो भी सेम मेथड से ही होगा। ये भी देखा जाए तो हमारे पास एक यहाँ पे कलेक्ट हो रहे हैं, एक पॉइंट पे ऊपर जाके जो इसका टॉप है वो एक पॉइंट पे मर्ज हो रहा है, राइट। जिसका एक बेस काफ़ी बड़ा होता है और ये ऊपर जाके मर्ज हो जाते हैं। और ये सारे के सारे सीधे हैं, मतलब कोई भी स्लंटेड नहीं है, तिरछा नहीं है, राइट। तिरछा का मतलब जैसे मैं ये कोण के शेप में बता देता हूँ। तिरछा जैसे मान लो ऐसे लिया मैंने, कोई ऐसे लिया
और ये हमारे पास ये स्लांटेड कोन बन जाता है। पर स्लांटेड कोन ना लेके हमने सारे परपेंडिकुलर मतलब कोन लेने हैं, जो रेगुलर कोन होते हैं वही लेने हैं जो हमारे सिलेबस में है। तो इसमें भी मैं जो ले रहा हूँ वो सीधा परपेंडिकुलर, जो इसका जो मिड पॉइंट है वो इसके बेस पे परपेंडिकुलर होगा, राइट, कभी भी स्लांटेड नहीं होगा। अब मैं जो पिरामिड ले रहा हूँ वो ट्रायंगुलर बेस का पिरामिड ले रहा हूँ। इसमें भी सेम फॉर्मूला वही लगेगा जो मैंने इसमें लगाया, क्योंकि जो पिरामिड होता है वो एक पॉइंट पे मर्ज हो जाता है, वो ट्रायंगल शेप में बना देता है। इसका देखा जाए तो टू डायमेंशनल में तो ये सारे के सारे वैसे भी हमारे पास देखा जाए तो तीनों फेस हमारे पास ट्रायंगल ही है, तो मैं तीनों के एरिया को ऐड कर दूंगा तो भी वो वही बन जाएगा। तो इसका वही फॉर्मूला मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ जो मैं कोन के बारे में किया था, 1/2 बेस पैरामीटर इंटू स्लांटेड हाइट इंटू स्लांटेड हाइट। ये जो ट्रायंगल है इसकी स्लांटेड हाइट क्या होगी हमारे पास, ये ट्रायंगल मैंने लिया तो जो हमारे पास इसके जो टॉप पे टच करके एक हाइट बनेगी हमारे पास परपेंडिकुलर हाइट, तो उसी को हम स्लांटेड हाइट बोल लेंगे, स्लांटेड हाइट, राइट। स्लांटेड हाइट इसमें मैं एच ले रहा हूँ। इसका जो बेस का पैरामीटर क्या है, ये मैंने जो इसका बेस लिया है, मैं ट्रायंगुलर पैरामीटर का जो बेस लिया है वो क्या है हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इट मीन्स तीनों साइड हमारे पास क्या है, इक्वल है। तो तीनों साइड इक्वल हैं तो मैं तीनों को ए मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या मान लेता हूँ, ए। तो साइड हमारे पास ए है तो तीन पैरामीटर क्या बनेगा, क्योंकि तीन साइड हैं, तीनों साइड इक्वल हैं तो 3a हमारे पास पैरामीटर बन जाएगा। बेस पैरामीटर क्या आ जाएगा इस ट्रायंगल का, जो ट्रायंगुलर बेस है हमारे पास का पैरामीटर क्या आ जाएगा 3a। और जो स्लांटेड हाइट है वो क्या लिया हमने, h, मतलब ये वाली हाइट हमने h ली है। क्या ली है, h। तो 1/2 बेस पैरामीटर इंटू 3a, 1/2 इंटू 3a इंटू h, तो ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल लेटर सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पिरामिड आ गया, जो हमारे पास फाइनल में 3/2 AH बन जाता है। जैसे इनको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो अब मैं आपको लेटर सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर बेस्ड पिरामिड बताने जा रहा हूँ। इसका मतलब जो पिरामिड है हमारे पास, पिरामिड जो है उसका जो बेस है हमारे पास वो स्क्वायर में है। क्या है, स्क्वायर में, जो इसका पिरामिड का जो बेस है वो स्क्वायर में है। तो स्क्वायर में पिरामिड है तो सिंपल इसका बेस का पैरामीटर, मतलब बेस पैरामीटर क्या आएगा, मतलब सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर हमने क्या लिया था 4a, मतलब बेस पैरामीटर क्या है इसका, एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या लिया हमने 4a। तो स्लंटेड हाइट जो है इसमें भी सेम वही स्लंटेड हाइट आएगी जैसे इस ट्रायंगल में ली थी, ये वाला ट्रायंगल में लूँगा स्लंटेड हाइट तो वो होगा हमारे पास h। जैसे मैंने यहाँ पे h लिया वैसे ही मैंने यहाँ पे h लिया है। अब सेम 1/2 बेस पैरामीटर इंटू स्लंटेड हाइट, 1/2 बेस पैरामीटर इंटू स्लंटेड हाइट। इसको मैं ऐसे कटिंग कर दूंगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ये, और इसको कटिंग करके क्या बचेगा 2a। तो 2ah हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया, जो लेटर सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर बेस पिरामिड आ गया 2ah। अब मैं लेटर सरफेस एरिया ऑफ पेंटागनल पिरामिड के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो उसमें भी हमने जो पेंटागन लेना है, इसके जो एक्चुअली पेंटागन बेस्ड पिरामिड क्या होता है, जिसका बेस क्या होता है पेंटागन, है ना, ऊपर वो पिरामिड की शेप में बना होता है तो उसको पेंटागनल पिरामिड बोलते हैं। इसमें मैं क्या लूँगा, जो पेंटागन लूँगा वो सारे के सारे क्या लूँगा, मतलब उसकी सारी साइड क्या होंगी हमारे पास इक्वल ही होंगी, राइट। सारी साइड इक्वल होंगी तो हमारे पास इसका पेरीमीटर क्या होगा हमारे पास 5a, क्योंकि 5 साइड हैं, सारी सारी इक्वल हैं तो 5 साइड हैं तो 5 इंटू साइड मतलब 5a, साइड को मैं क्या मानना है 5a। तो बेस पैरामीटर क्या आ गया हमारे पास 5a, राइट। तो अब इसमें भी सेम फॉर्मूला वही लगाएंगे, क्योंकि ये भी हमारे पास एक पॉइंट पे मर्ज हो रहा है, पिरामिड सारे के सारे एक पॉइंट पे मर्ज होते हैं। तो ये भी देखा जाए तो टू डायमेंशनल लिया जाए तो ये भी एक ट्रायंगल शेप में है। तो इसको सिंपल मैं लॉजिक बता रहा हूँ जिससे समझना आपका इजी हो जाएगा। तो इसमें भी जो 1/2 बेस पैरामीटर इंटू स्लंटेड हाइट लेंगे, जो स्लंटेड हाइट लेंगे तो वो यहाँ से लेंगे, इस ट्रायंगल के जितने ट्रायंगल्स हैं सारे इक्वल हैं क्योंकि सबका बेस सेम है और एक पॉइंट पे मर्ज हो रहे हैं और सारे के सारे रेगुलर पेंटागनल पिरामिड हैं। तो इसमें सारे ट्रायंगल इक्वल हैं, जितने मर्जी ये सारे ट्रायंगल क्या हैं इक्वल हैं। तो इसमें जो मैं हाइट लूँगा ये वाली लूँगा हाइट, और इसका बेस होगा वो a होगा, राइट। क्या होगा बेस, क्या होगा बेस, क्या होगा हमारे पास, जैसे ये हाइट लूँगा ये वाली तो इसके सभी के बेस क्या होंगे a होंगे, राइट। तो इसमें अब इसका पेंटागन का मैं जो पैरामीटर लूँगा वो क्या लूँगा हमारे पास 5a, क्योंकि 5 साइड हैं तो 5a। उस स्लंटेड हाइट मैंने अभी आपको बताया है वो क्या है h, क्या है h। तो 5/2 AH जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया, किसका आ गया हमारे फाइनल रिजल्ट, लेटर सरफेस एरिया ऑफ पेंटागनल पिरामिड का।
अब इन सभी में मैंने सेम फॉर्मूला लेके चला हूँ मैं, जिससे आपको समझना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। जैसे मैंने देखा जाए तो सभी में मैंने क्या फॉर्मूला यूज़ किया, 1/2 बेस पैरामीटर इंटू स्लैंटेड हाइट। 1/2 बेस, इसमें भी देखो मैंने 1/2 बेस पैरामीटर इंटू स्लैंटेड हाइट। चाहे वो कोन हो चाहे वो पिरामिड हो, जिसका भी जैसे कोन का लेंगे कट सरफेस एरिया ऑफ कोन लेंगे, और जब मैं पिरामिड लूँगा तो मैं लेटर सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड लूँगा। क्या वो किसी भी टाइप का हो पिरामिड, लेटर सरफेस एरिया लेंगे तो सब में मैंने सेम फॉर्मूले से आपको बता दिया। जब भी हम लेटर सरफेस एरिया ऑफ एनी पिरामिड लोगे 1/2 बेस पिरामिड इंटू स्लैंटेड हाइट ही लोगे, जिससे आपको लेटर सरफेस एरिया निकालना बहुत इजी हो जाएगा पिरामिड का। और सेम फॉर्मूला मैंने कोन के लिए भी यही करवाया, जिससे आपको बहुत इजी से सारे कंसेप्ट समझ आ गए हैं। जो मैंने आज मेथड करवाया है ये आपके समझने में और आगे आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको। अब मैं आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन के बारे में बताने जा रहा हूँ, चाहे वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन हो चाहे टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड हो, राइट। अब पिरामिड के सारे टाइप्स में दो तीन टाइप्स करवाने जा रहा हूँ, जिससे आपको आगे वाले टाइप्स भी क्लियर हो जाएंगे। पहले मैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन में क्या लूँगा, जैसे एक कर्ट जिसकी सरफेस कितने हैं, एक तो कर्ट सरफेस है, एक ये सर्कुलर सरफेस है, इन दोनों को मैं ऐड कर लूँगा तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन आ जाएगा हमारे पास। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन में क्या आएगा, एक कर्ट सरफेस एरिया ऑफ कॉन और दूसरा बेस एरिया में क्या लेंगे, सर्कुलर एरिया, क्योंकि इसका जो बेस है वो सर्कल में है। हम बेस सर्कल का एरिया कर चुके हैं, वो क्या है, पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जो क्योंकि इसका बेस क्या है, सर्कल में है, तो पाई आर स्क्वायर। और ये भी अभी हमने किया है पाई आर एल कर्ट सरफेस एरिया या लेटर सरफेस एरिया, राइट। इन दोनों में से मैं पाई कॉमन निकाल लेता हूँ और आर कॉमन निकाल लेता हूँ, इसमें भी पाई और आर कॉमन निकाल लेता हूँ, तो इसमें एल बचा, इसमें 2 आर में से 1 आर बचा, राइट। अब ये आ गया हमारे पास पाई आर इंटू ब्रैकेट में एल प्लस आर। मैं आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पिरामिड के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो इसका जो बेस है, देखा तो बेस एरिया क्या आएगा हमारे पास, बताता हूँ। इसका जो बेस है वो हमारे पास क्या है, ट्रायंगल शेप में है, तो बेस एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है हमारे पास, बेस क्या लिया मैंने अपना, ए लिया है, और जो हाइट ली है वो हमारे पास एच ली है, राइट। तो आपको इसका जो बेस एरिया आ गया हमारे पास ट्रायंगुलर पिरामिड का, वो 1/2 AH आ गया। और ये हम कर ही चुके हैं LSA, लेटर सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड 3/2 AH। इसमें हमारे पास 2 ही सरफेस हैं, एक तो लेटर सरफेस एरिया है, दूसरा क्या है, ट्रायंगुलर बेस है, राइट। इन दोनों के मैं एरिया ऐड कर लूँगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पिरामिड आ जाएगा। तो इन दोनों को जब मैंने ऐड किया तो इसमें से 1/2 A कॉमन निकाल लिया, एक तो मैंने 1/2 कॉमन निकाल लिया, और A और H ना, H नहीं निकालना क्योंकि एक में H दूसरा है, कैपिटल H है, एक में स्मॉल h है। कैपिटल H मैंने स्लैंटेड हाइट को लिया है, स्मॉल h मैंने नीचे वाले बेस के परपेंडिकुलर हाइट को लिया है। तो मैंने 1/2 A कॉमन निकाल लिया, 1/2 A कॉमन निकाल लिया, तो बचा क्या, 3H, और यहाँ पे बचा स्मॉल h। तो 3 कैपिटल H प्लस स्मॉल h ब्रैकेट में रखा, इसको 1/2 A से मल्टीप्लाई किया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर बेस्ड पिरामिड आ गया हमारे पास। अब मैं आपको स्केयर बेस्ड पिरामिड के बारे में बताने जा रहा हूँ। स्केयर बेस्ड पिरामिड में क्या देखा जाए तो इसका जो बेस है वो क्या है, स्केयर है। स्केयर है तो स्केयर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो मैंने साइड को क्या मानना है, ए, तो ए इंटू ए क्या बन गया, ए स्केयर। तो इसका बेस का, स्केयर के बेस का एरिया क्या आ गया हमारे पास, स्केयर बेस एरिया क्या आ गया हमारे पास, ए स्केयर। तो लेटर सरफेस एरिया अभी हमने किया ही है, जस्ट इस करके मैं वही चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो लेटर सरफेस एरिया 2AH जो अभी हमने निकाला है, वो बेस एरिया को मैं ऐड कर दूंगा, तो ए स्केयर। इसमें भी हमारे पास 2 ही सरफेस हैं, एक तो है हमारे पास लेटर सरफेस एरिया, दूसरा क्या है हमारे पास ये वाला बेस एरिया। इन दोनों को मैं ऐड कर लूँगा तो दोनों टोटल सरफेस एरिया हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि 2 टाइप्स ऑफ सरफेस हैं, एक लेटर सरफेस एरिया है, दूसरा क्या है इसका स्केयर बेस सरफेस है, राइट। इन दोनों को ऐड करके टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्केयर बेस्ड पिरामिड आ जाएगा। अब मैं आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ पेंटागन बेस्ड पिरामिड के बारे में बताने जा रहा हूँ। अभी हमने ये लेटर सरफेस एरिया हम ले चुके हैं, पहले ही कर चुके हैं, तो इसमें भी सेम फॉर्मूला मैं वही रिपीट कर रहा हूँ, लेटर सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। तो लेटर सरफेस एरिया अभी हमने किया 5/2 AH, राइट।
और जो हमारे पास पेंटागन का जो बेस एरिया वो क्या है, बेस क्या हमारे पास पेंटागन है, इस करके इसका बेस एरिया पेंटागन के अकॉर्डिंग निकलेगा, वो आपको बताता हूँ अभी आपको। इसका जो सभी बेस मैंने इक्वल साइड्स ली हैं सारियाँ, तो इस करके सारे के सारे जो साइड्स हैं वो ए मान लेते हैं, और ये पीछे भी मैंने ए ही माना था, तो सारी साइड क्या है, क्या हमारे पास ए है। जो इसका जो साइड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो सेंटर की पेंटागन के सेंटर की तरफ जाता है उसको मैं एच मान लेता हूँ। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल का मैं जब इसका इसमें कितने ट्रायंगल बनते हैं हमारे पास 5 ट्रायंगल बनते हैं, राइट। तो सबके एरिया हमारे पास इक्वल होंगे, तो एक ट्रायंगल का मैं एरिया निकाल लेता हूँ 1/2 AH। 1/2 एक ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा 1/2 AH, राइट, 1/2 AH। तो H इसको मैं स्मॉल h मानूंगा क्योंकि मैं H पहले मैं ले चुका हूँ। तो अब जो हमारे पास ये ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट जो आ जाएगा हमारे पास, इसके 5 ट्रायंगल बनेंगे पेंटागन में, क्योंकि इसकी जो मैं सेंटर से जो मैं इसकी साइड के एंड पॉइंट को टच करता हूँ तो एक ट्रायंगल बन जाता है। इतने ही जितनी साइड्स हैं सबके एंड पॉइंट से मैं सेंटर को टच करता हूँ, तो ऐसे टोटल 5 ट्रायंगल्स बन जाते हैं और सबके एरिया इक्वल हैं। वो क्या है 1/2 5AH। तो मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5/2 AH आ जाता है हमारे पास। 5 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, तो हमारे पास 5 से जब मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास 5/2 AH आ जाता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, बेस एरिया आ गया, और ये हमारे पास क्या आ गया, लेटर सरफेस एरिया आ गया। इन दोनों को जब मैंने ऐड किया तो टोटल सरफेस एरिया आ गया, और दोनों में मैं 5/2 A कॉमन निकाल सकता हूँ। तो 5/2 A कॉमन निकल गया, तो ब्रैकेट में क्या आ गया कैपिटल H स्मॉल h, कैपिटल H प्लस स्मॉल h दोनों को ऐड करके 5/2 A से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ पेंटागन बेस्ड पिरामिड का आ जाएगा। तो इसमें भी मैंने सारे में सेम ही लिया, क्या लिया है, लेटर सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, जिससे आपको समझना इजी हो जाएगा, क्योंकि इसके 2 ही सरफेस बनते हैं, चाहे वो पिरामिड हो चाहे वो कौन हो, सब में 2 ही सरफेस बनते हैं। वो कौन से सरफेस बनते हैं, एक लेटरल या कर्व सरफेस एरिया और नीचे वाला एक बेस एरिया। बेस एनी टाइप का हो सकता है, मैंने आपको 3 टैप पिरामिड में करवा दी हैं, आगे वाली टैप आप ले सकते हो, इसी फॉर्मूले से निकालोगे तो आप ईजी रहेगा आपके लिए।